देखिए, ये जो तुगलकी फरमान जो इस देश में लागू किए जाते हैं, यानी कि पहले तो इस देश के किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। किसान सवा साल तक यहाँ खड़े रहे, धरनों देते रहे, लड़ाई लड़ते रहे और 730 किसान ने अपनी शहादत दी और अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद फिर इसी तरीके से दलित समाज को लेकर के एक समाज में असमंजस पैदा हुआ कि कहीं ये संवैधानिक संस्थाएं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको जो हक दिए थे उनको ख़त्म ना करें। तो इस तरह की भावना आई, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, चलो वो सिस्टम बच गया। तीसरा अभी ये कानून लाए हैं जो रन हिट एंड रन, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि इससे तो बात प्राइवेट ड्राइवरों की नहीं है, बात जो भी आदमी गाड़ी चलाता है चाहे मालिक भी हो। कई बार ऐसा होता था, उसमें कानून में फ़र्क था कि सामने वाला कसूरवार है और वो मर गया, लेकिन जो बचा है तो उसी पे ही मुकदमा दर्ज होगा। तो इसलिए वो ये कानून विड्रॉ करना चाहिए और ये कानून गलत है। अभी देखिए, राहुल जी ठीक गए हैं, उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। वो 4,500 किलोमीटर की थी, अब 6,500 की कर दी है। तो देश को लोगों को बता रहे, जब प्रजातंत्र प्रणाली में पूंजीपति के पैसे से छपने वाला अखबार या सोशल मीडिया या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विपक्ष की बात ना ठीक तरीके से छापे तो फिर क्या बचता है? विपक्ष के सामने बचता है कि लोगों के बीच में जाएं। राहुल जी निकले हैं अभी यात्रा के अंदर, उसी दिन से ये पार्टी भाजपा और उनके सहयोगी दल बड़े घबराहट में हैं कि अब ये बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन 2024 का राहुल जी करने के लिए गांव जगह जगह घूम रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जहाँ तक खिलाड़ियों के बीच में गए थे तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो असली खिलाड़ियों के बीच में गए थे। बहुत से बीजेपी के नेता तो ऐसे हैं जो वैसे किसी के घर में कहीं बैठ करके खाना खा लेते हैं और ड्रामा करते हैं तरह तरह का। तो राहुल जी ड्रामा तो नहीं करते ना, राहुल जी में असलियत जनता के सामने दिख रही है। और वो जो आज इस तरह की इवेंट्स मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो ड्रामे भरी है। जयप्रकाश जी, देखिए, इसमें बड़ी बेईमानी है। कौशल रोजगार निगम जो बनाई, इसमें जो नौकरियां दी जा रही है निगम के तहत, उन लोगों को जो तनख्वाहें हैं, जैसे हुड्डा साहब की या कांग्रेस की सरकार थी तो मास्टर को मिलते थे 35,000 रुपये, आज मास्टर को जेबीटी टीचर को मिलते हैं 18,000 रुपये। यानी कि सिपाही को मिलते थे 30,000, आज एसपीओ को मिलते हैं 18,000। मतलब कर्मचारी जो नौकरी पे लगते हैं उनकी तनख्वाहें घटा दी और महंगाई बढ़ रही है। और दूसरा ये कि इसमें रिजर्वेशन ख़त्म है, सरकार के चेतों को नौकरी दी जा रही है। बैकडोर एंट्री सबसे खतरनाक है। तो आज कौशल रोजगार निगम ही बैकडोर एंट्री और भ्रष्टाचार का अड्डा है। आज नौकरियां किस तरीके से ऐसे बिक रही हैं जैसे भेड़ और बकरी बिकता है। मैं क्यों लड़ूंगा? जब उनको टिकट मिल जाएगी तो वो लड़ेंगे। जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। अगर जैसे बात की जाए हरियाणा की, अब जैसे वर्तमान जो स्थिति क्या देखते हैं? हरियाणा की स्थिति बहुत बढ़िया है। 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे, आप ये सोचिए कि वो तो कहते थे 70 पार, अब की बार मैं कहूँ कि लोग लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, इनको बिल्कुल पार कर देंगे गठबंधन सरकार के उम्मीदवारों। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि देश के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बड़ा भेदभाव नहीं किया बल्कि धोखा किया। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जो आज मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ब्रजभूषण सिंह जी जो सांसद हैं, जो उस वक्त अध्यक्ष थे, उनके किसी आदमी को नहीं लिया जाएगा, उन्हीं लोगों को ले लिया। तो बड़ा बेईमानी की है। ऐसे में यार हर बार ये बेईमानी करते हैं।